हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ भजिया कड़ी, पकौड़ी कड़ी भी बोलते हैं। सभी की डिमांड थी कि आज कड़ी बनाना है, तो चलिए मैं कड़ी बनाने वाली हूँ। जिसके लिए हमें छाछ लगेगी। सबसे पहले हमने ली छाछ और उसमें हमने बेसन डाला, क्योंकि छाछ में बेसन पहले से ही घोल लें तो उसमें लम्स नहीं आते। और इतने अच्छे से घोल लें उसको क्योंकि उसमें लम्स ना आ पाए। ठीक है, तो यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया 1 चम्मच तेल, उसमें डाली हींग और करी पत्ता, इसके अलावा जीरा, राई। ये जब तक अच्छे से तड़कने ना लग जाए तब तक इन्हें छोड़ दीजिए। जैसे ये तड़क जाए अच्छे से तो इसमें अब हम डाल देंगे जो छाछ घोली हुई थी वो। तो हमने छाछ में पहले ही हल्दी मिला ली है क्योंकि बाद में ना डालना पड़े। और देखिए हमने इसमें ना पहले हरी मिर्च से बघार नहीं लगाया, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे भी खाते हैं कड़ी, जैसे मेरे बच्चे को बहुत पसंद है तो तीखा हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले इसमें मिर्ची वगैरह ऐड नहीं की हूँ, अब मैं इसे बाद में ऐड करूँगी। ठीक है, तो देखिए हमने ये डाल दिया है और बची हुई छाछ जो है उसको भी डाल दिया है। और लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 लीटर छाछ में मैं 1 कप बेसन का यूज़ की हूँ। तो पानी का देखिए जैसा खट्टा हो उस अकॉर्डिंग आप यूज़ करिएगा। बाकी ताज़ी छाछ है तो मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। और देखिए छाछ कड़ी पूरी कढ़ाई भर हो गई है, क्योंकि कढ़ी कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन वो पकते पकते बहुत कम बचती है। इसको कंटिन्यूस चलाया हमने और देखिए इसमें उबाल आ गई है। उबाल आ गई तो अब इसको साइड में रख देते हैं हम, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें पकौड़ी बनानी है। चलिए तो अब अपन भजिए की तैयारी करते हैं। तो क्या है ना, मैंने भजिए का बैटर पहले ही तैयार कर लिया था तो मैं आपको बता नहीं पाई हूँ। चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि भजिए के बैटर में क्या क्या लगेगा। उससे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई दी थी और उसमें मैंने तेल डाल दिया है, क्योंकि जब तक तेल गर्म होगा तब तक अपन बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बेसन लिया है। 1 कटोरे में बेसन ले लिया है, लगभग 1 चम्मच। उसमें हमने हींग डाली। तो बेसन लेने के बाद देखिए कढ़ी में जब तक उबाल आ गई तो कढ़ी भी चलाना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन ने कढ़ी छोड़ दी तो कढ़ी पूरे प्लेटफॉर्म पे गिर जाएगी, क्योंकि उबाल ऐसी आती ना कि वो पूरे प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो हमने कढ़ी को अच्छे से चला लिया है। चलिए अब हम बेसन के पास आते हैं। तो बेसन में हमने नमक डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा हमने इसमें हींग डाली 1 पिंच। ठीक है, ये मैंने हींग ऐड कर दी है। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी क्यों डालूंगी, क्योंकि घर का बेसन है। घर के बेसन का कलर जनरली हल्दी डालनी ही पड़ती है, मार्केट के बेसन में हल्दी की नीड नहीं पड़ती है। और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो ये हमने बेसन में सब कुछ मिला लिया है और हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। आपको पता मैं सोडा का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए इसको जितना अच्छे से फेंट लेंगे उतना प्रॉपर इसमें भजिए बनेंगे। इसमें सोडा की नीड नहीं पड़ती है। हाँ, गरम तेल आप 1 चम्मच डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाल लिया था। अब मैं कढ़ाई का ऑयल चेक कर लेती हूँ। तेल गर्म हो गया तो चलिए हम भजिए निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरी कढ़ी फिर से उबाल आने लग गई है, तो मुझे भजिए छोड़ के फिर से कढ़ी चढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए कढ़ी की एक ट्रिक और बताती हूँ। जो कढ़ी बार बार उबाल आ रही हो अपन को डिस्टर्ब करी, तो इसके लिए सबसे अच्छा एक छोटा सा बर्तन लेके अपन कढ़ाई में डाल दीजिए। देखिए मैंने 1 कटोरी डाली है, तो आप भी कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल देंगे तो उससे क्या कढ़ी उबाल तो आएगी लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इससे क्या प्रॉपर कढ़ी भी उबलती रहेगी और अपना डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो देखिए भजिए हो गए हैं एक बार के अच्छे से। तो हम इनको निकालने वाले हैं, क्योंकि भजिए ज़्यादा खरे भी हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा और कच्चे रहेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो भजिए तो हो गए हैं। चलिए तो अपन और भजिए डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ही सही, तो अपन लोग भजिए उसमें निकाल ही लेते हैं पूरे जब तक कढ़ी पक रही है। तो देखिए भजिए हो गए हैं ऑलरेडी। आपको पता है कढ़ी बहुत टाइप से बनती है। भजिए वाली भी बनती है, मूंगबरी वाली भी बनती है। मूंगबरी की कढ़ी बहुत टेस्टी होती है, उसकी भी रेसिपी मैं लाऊंगी। इसके अलावा पालक की भाजी डाल के भी बनती है, बैगन आलू डाल के भी बनती है। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सी भजिए भजिए वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद है। भजिए वाली पसंद है या आलू बैगन वाली, जो भी कढ़ी पसंद है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि किस तरीके से मैंने कढ़ी बनाई है। देखिए भजिए हो गए हैं ऑलमोस्ट। आप देखिए कितने सॉफ्ट भजिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बहुत सॉफ्ट भजिए रहते हैं।
क्योंकि आप जितना अच्छा बेसन फेंट लेंगे भजिए उतने सॉफ्ट होंगे। तो चलिए जब तक भजिए हो रहे हैं अपन कड़ी के लिए थोड़ी सी एक ट्रिक और आजमा लेते हैं। तो अपन एक पैन रखा है जिसको गर्म कर लिया, उसमें थोड़े से मेथी दाने डाल के सेक लिए हैं उसको अच्छे से। क्योंकि मेथी दाने मैंने बघार में नहीं डाले, क्योंकि वो खड़े मेथी दाने रहते हैं तो घर में कोई नहीं खाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेथी दाने को अच्छे से सेक लेती हूँ और उनको पीस लेती हूँ। तो देखिए सिक गए हैं, अब इनको मैं इसमें खलमूसे में पीस लूँगी और इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी कड़ी में। तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये जो खड़े हुए मेथी दाने दिखते हैं ना, ये भी किसी को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि इसमें मेथी दाना अपने डाला या नहीं डाला है। तो देखिए मैंने मेथी दाना उसमें डाल दिया है। अब हम कड़ी को पकते हुए छोड़ देंगे, क्योंकि अब कड़ी पकेगी थोड़ी देर, तो कड़ी को हम छोड़ देंगे। देखिए मैंने मिला दिया है अच्छे से। जब तक भजिए भी हमारे हो गए हैं पूरे। देखिए ये भजिए हो गए हैं। कड़ी के साथ चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको क्या ज़्यादा पसंद है। देखिए कड़ी हो गई है। अब कड़ी कैसे पकी, ये कुछ लोग पूछते हैं कि कड़ी कैसे पकती है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए कड़ी में जब तक मलाई नहीं पड़े, देखिए कड़ी की आइट साइड हमारे मलाई पड़ी हुई है। जब तक कड़ी में मलाई ना पड़े ना, जब तक कड़ी पकी नहीं मानी जाती है। तो कड़ी के ऊपर जैसे दूध में मलाई आती है वैसी मलाई आ जाए तो समझ लीजिए कड़ी पक गई है और उसमें हमने भजिए ऐड कर दिए हैं। चलिए अब हम कड़ी का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमने जार लिया, उसमें सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन, ये सब कुछ ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला, क्योंकि मसाला सूखा सूखा रहेगा तो प्रॉपर पीस नहीं पाएगा। अपन को कड़ी में डायरेक्ट डालना है, तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। देखिए ये पीस गया है। हम इसको कड़ी में मिला देंगे। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत बेहतरीन आते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए चलिए अब मैं एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ कि कड़ी कैसी बनी है। आप लोग भी बताइएगा कैसी बनी।